सिंधु भाई। हाँ भाई, मैं सिंधु भाई, साहिल 2 नंबर साहिल एक्स भाई से सिंधु बात सर, आप करना कहें 2 नंबर एक्स सिंधु। साहिल भाई से बात करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं आप? जी, नमाज पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ते हैं? 5 टाइम की पढ़ते ओके। अत्तहियात सुना दे। नहीं, अत्तहियात नहीं सुना है, दुआए कुनूत सुना है। मर गया, हैं। दुआ लुट गया, बर्बाद हो गया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका हाँ, बस व हो गया। नखलुकु व नतरुकु मा वाह, यहबूब। बस आती बस है भाई बस। को, अल्लाहुम्मा एडम इय्याका साहब, आती है भाई मैं को। दुआए कुनूत इसलिए बोला क्योंकि दुआए कुनूत से मुझे फटक से पता चल जाता है कि ये मुकल्लिद है या गैर मुकल्लिद है, ये हनफी है या अहले हदीस है। ये मेरे को फटक से पता चल जाता है। अत्तहियात से तो अपने को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे तो वही अत्तहियात पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही दुआए कुनूत पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अहले हदीस नहीं है। अब वो हनफी बरेलवी होगा या हनफी देवबंदी या हनफी तबलीगी होगा, लेकिन बरेलवी नहीं है। और शाफी भी नहीं है, शाफियों के नजदीक भी ये वाली दुआए कुनूत नहीं है। जी बोलिए भाई, क्यों मुस्लिम है आप? या एक इंसान को जो मुसलमान नहीं है उसको क्यों इस्लाम लाना चाहिए? एक एक अल्लाह पे यकीन, तौहीद के लिए। तौहीद के लिए? तो ये जरूरी क्यों है? नहीं, तौहीद के लिए एक इंसान को, यानी आप कह रहे कि इस्लाम का सबसे बेस्ट पॉइंट जो है कि एक इंसान को माइल करे, अट्रैक्ट करे, वो तौहीद है। हाँ, मुझे ऐसा लगता तौहीद। हाँ डन, लेकिन अच्छा। सर द इम्पोर्टेंट थिंग इज तौहीद हाँ जरूरी क्यों है? अच्छाई वो जरूरी है, इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहना जरूरी है, लोगों से अच्छाई हाँ। करना जरूरी है, या तौहीद जरूरी है? तौहीद जरूरी क्यों है? व्हाई इज तौहीद नेसेसरी? हाँ, तौहीद तौहीद पे रहेगा तो अच्छा ही पे रहेगा। नहीं, क्यों नहीं तौहीद पे रहना चाहिए? तौहीद का मतलब होता है तमाम एट्रीब्यूट्स को, ढेर सारे खुदाओं को इकट्ठा करके एक खुदा में ले आना। दैट इज व्हाट तौहीद। एक में लेके आना क्यों जरूरी है? बहुत सारे खुदाओं के झमेले में नहीं पड़ेगा ना इंसान। एक क्यों अल्लाह की जरूरी है? इबादत द करेगा, क्वेश्चन इज क्यों जरूरी है? एक अल्लाह की इबादत करेगा, एक से ही क्यों अपनी पुकार। जरूरी क्यों है? अल्लाह 2 या 4 या 6 क्यों नहीं हो सकते? अल्लाह 2 और 4 6 नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए नहीं हो सकते कि भाई एक एक इंसान एक खुदा से मांगेगा तो उससे उसकी मुराद पूरी नहीं हुई तो दूसरे पास क्यों? जाएगा, दूसरा क्यों? उसको वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, कोशिश कीजिए। इंसान मल्टीपल गॉड्स के ऊपर यकीन करेगा तो वो जंगल में पड़ जाएगा ना भाई। एक खुदा की इबादत करेगा, एक क्या ही खुदा जंबल में से। पड़ जाएगा भाई? रीजन देना, क्या जंबल में पड़ जाएगा? अरे भाई, यहाँ से नहीं मिला तो इधर ही फिरेगा, उधर से नहीं इधर। सब सो इसका मतलब है आप ये 36 कहते करोड़ के हैं कि पीछे। अल्लाह, अगर अल्लाह मल्टीपल होते तो उनके अंदर इंसानी खसलत होती कि एक खुदा जो कहेगा दूसरा खुदा उसके बरअक्स कोई डिफरेंट काम कर सकता है। तो आप समझते हैं अगर अल्लाह एक सादा हो, अल्लाह में इंसानी खसलत हो सकती है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह में इंसानी खसलत हो सकती है कि नहीं, पहले ये समझा दें। क्या अल्लाह इंसानी खसलत होती है अल्लाह में? नहीं, अल्लाह। ओके, नहीं होती। तो फिर इसका मतलब है अगर 4 अल्लाह हैं या 3 अल्लाह हैं या 6 अल्लाह हैं, 10 अल्लाह हैं, तो वो, अगर एक अल्लाह ने जो आंसर दिया है वही सारे के सारे अल्लाह आंसर देंगे। कोई अल्लाह अपना आंसर बदल नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे अल्लाह इंसानी खसलत में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। क्योंकि वो एक दूसरे के सिंक्रोनाइज्ड हैं, लिहाजा आप 10 अल्लाहों की इबादत करें, उससे फर्क कोई नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो सिंक्रोनाइज्ड है। मगर इंसान इंसान को तो नहीं पता, नहीं इंसान क्या मतलब इंसान को तो नहीं पता? स- किसने क्या इंसान को नहीं पता? इन, इंसान को बेसिक अरे चीजों भाई, का तो पता है ना। अगर 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 10 अल्लाह भी होते, वो अपनी 10 किताबें भी देते तो सिंक्रोनाइज होती ना। मसला ये है, एक अल्लाह पे क्यों इबादत करनी है हमने, वो समझाएं मुझे। एक अल्लाह की इबादत इसलिए करनी है कि फिर
उसको इधर उधर किधर दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है ना। क्या मतलब जाने की जरूरत नहीं है? बच्चों वाली बात फिर कर रहे हैं। हम्म, आप तो एक्स हिंदू है ना? जी विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? होंगे बहुत सारे। ओके चलो जी, बहुत सारे होंगे। क्या वो एक ही भगवान के अवतार हैं या मल्टीपल भगवानों के अवतार हैं? क्या पता भाई, अपनों को उसके बारे में इल्म नहीं है। क्या मतलब आपको नहीं पता? एक्स हिंदू हैं आप, आपने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है आप एक्स हिंदू हैं। आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में इल्म नहीं। क्या मतलब यार, देखो दोस्तों, ये एक्स हिंदू है, इसको विष्णु भगवान के अवतारों का नहीं पता। ये विष्णु के अवतारों का इसको नहीं पता। मेरा सवाल ये था। मेरा नहीं, मेरा सवाल ये है, पहले उसका आंसर दे दें कि विष्णु के जितने मर्जी अवतार हों, हम्म, क्या सारे के सारे अवतार विष्णु के हैं? हो भी सकते हैं। क्या मतलब हो भी सकते? जब लिखा हुआ है, जब वो थियोलॉजी कह ही रही है कि ये विष्णु के ही अवतार हैं, तो फिर उससे फर्क क्या पड़ता है कि आप कृष्णा से मान लो या आप राम से मान लो? इससे फर्क क्या पड़ेगा जब वो दोनों के दोनों अवतार जो हैं वो विष्णु के ही हैं? मैनिफेस्टेशन है ना। तो आप राम से मांग लो या कृष्णा से मांग लो, राम ने भी वही देना है और कृष्णा ने भी वही देना है, नहीं तो नहीं देना, क्योंकि दोनों सेम ही अवतार हैं। एक देगा एक नहीं देगा ना, एक क्यों रुकेगा नहीं एक देगा? देगा। किसने कहा नहीं देगा? अगर वो विष्णु के ही अवतार है, मेरी मैनिफेस्टेशन है, मैं आदम हूं, इस वक्त मैं इस चैनल पे बोल रहा हूं, इस जगह पे मैं अपना नाम रख देता हूं आदम उस साहिल, ठीक है? मैं एक और चैनल पे जाता हूं, वहां पे अपना नाम रख देता हूं आदम उल फैजू, एक और चैनल पे जाता हूं, वहां पे अपना नाम रख देता हूं आदम सीकर। क्या ये तीनों के तीनों मेरे अवतार हैं कि नहीं है? हो सकता हो सकता क्या मतलब है? मैं 3 डिफरेंट चैनलों में जाऊं, 3 डिफरेंट नाम रख लूं, क्या पीछे से मैं ही बोल रहा हूं या कोई और बोल रहा है? आप, वो तो है, मगर वो जो तुम कह रहे वो तो है, उसकी जो डन हो गया, मिसाल दी डन। है। तो अगर वो तो है, तो इसका हम्म, मतलब है मैं जितने मर्जी अपने मैनिफेस्टेशंस रख लूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो अलग अलग है ना, दो चीजें अलग अलग है ना। कैसे अलग अलग है? भाई मैं एक चैनल में एडम उल साहिल हूं, हम्म, दूसरे चैनल में एडम सीकर हूं, हम्म, पीछे से बोल कौन रहा है? हम्म, मैं। एक ही आदमी बोल रहा डन। तो अगर वो सारे के सारे विष्णु के अवतार हैं, जो कि थियोलॉजी है। कहती है, आप हम्म, उसको मानो या ना मानो, वो एक सेपरेट चीज है, थियोलॉजी तो यही कह रही है, ठीक है? हम्म, उससे फर्क क्या पड़ता है कि आप किस वाले भगवान से मानते हो? नहीं तो बहुत सारे भगवान है ना, हिंदू धर्म में ओके बहुत सारे डन। भगवान हैं। जितने मर्जी भगवान हो, अगर वो सारे हम्म, आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, फर्क क्या पड़ता है? आप एक भगवान से मांगो, 100 भगवानों से मांगो। अरे भाई, एक भगवान से मांगेंगे तो दूसरा भगवान नाराज हो जाएगा। नाराज हो अरे जाएगा, वो एक इसलिए ही है नाराज ना हो जाएगा भाई, एक क्योंकि ही का कुरान कहता अवतार है है, ना। क्योंकि कुरान कहता है। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा था, थैंक यू, आप आ गए। क्योंकि कुरान इस टाइप की स्टुपिडिटी देता है। कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, वो एक 7th सेंचुरी पेगन स्टूपिड की बातें लिखी हुई हैं। उसके मुताबिक खुदा को आप कंपेयर नहीं कर सकते इंसानों के साथ। लेकिन जब वो कंपेयर खुद कर रहा है कि अगर एक से ज्यादा भगवान होते तो वो आपस में लड़ते, इफ देयर वाज मोर देन वन गॉड दे वुड हैव फॉट अमंग ईच अदर। वंस अगेन 7वीं सेंचुरी के अरेबिया के इस एक डंगर ने आप सबको डंगर बनाया हुआ है। एक भगवान या मल्टीपल भगवान शुड नेवर बी अ प्रॉब्लम टू बिगिन विद। ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान एक हो या अनेक हो, इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि उसकी टीचिंग क्या है। हाय 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 हाय, क्या फिलोसफी का ज्ञान दे रहा है यार एडम साहब, क्या फिलोसोफर बन गए एडम साहब हमारे। अरे क्या धन्यवाद, बेहतरीन तरीके से समझाया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो भाई, एक या अनेक प्रॉब्लम नहीं है,
कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके 7वीं सेंचुरी के पेगन और पेगनिस्टिक ओरिजिन के बंदे ने कुरान के अंदर ये लिख दिया कि अगर एक से ज्यादा भगवान होते तो आपस में लड़ते रहते। भाई ये स्टुपिडिटी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आया समझ में एक सिंधु? साहब अब आप आसान उर्दू में समझा दें इनको यार। समझ आया? नहीं समझ गए भाई? अरे यार ये मेरा चार कब से मैं तुम्हारा उस पे था, चार्जिंग कम हो रही है। अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक। इतनी बात समझ में आई, मोटी मोटी बात। अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। क्या समझने का है? एक सेकंड, आपकी बात बाद में सुनेंगे। जो अभी आपको समझाई है वो आपने समझी है? रिपीट नहीं करें नहीं क्या समझी है? नहीं समझ में नहीं नहीं समझी है है? मेरे साथ, नहीं समझ में नहीं आई? समझी तो साहिल फिर साहब दोबारा तो समझे। लेके सो जाओ। नहीं फिर बार बार एक ही पॉइंट थोड़ी ना रिपीट कर सकते हैं भाई। आपको ये कहा मैं जा रहा है, चलो मैं एडम साहब ने क्योंकि कह दिया, मैं आपको फिर से साहिल भाई से आपको बात रिपीट करना कर चाहता हूँ। देता साहिल हूँ। भाई आप बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई। हम्म, भाई देखो, खुदा जो है वो एक हो या एक से ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको और मुझे या किसी इंसान को खुदा आसमान पे दिखता नहीं है कि हम कंफर्म करके ये बात कहें कि वो एक है, अनेक है, या उसके मल्टीपल अवतार है या रूप है। वी डोंट नो। ठीक है? तो हर एक इंसान या हर एक आइडियोलॉजी अपने अपने हिसाब से खुदा की परिभाषा देती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग देती है कि भाई एक है, या दूसरे के नजदीक वो अवतार है, या मल्टीपल है। कंफर्म आप मैं नहीं बता सकते, क्योंकि हमने नहीं देखा है खुदा को, ना वो कभी सामने आया। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक खुदा है या अनेक खुदा है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, और बिल्कुल सही बात है ना? तो हाँ इस आपने कहा था कि तौहीद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो भाई, लेकिन हाँ तो नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट। हेलो, हाँ मेरे लिए एक वेट, एक साहिल को खुदा। कंप्लीट करने दो। असल मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं आया। फर्क किस चीज से पड़ता है साहिल साहब, वो बताएं। हाँ। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक खुदा है या अनेक खुदा है। आपके लिए एक हो सकता है, फेयर इनफ। किसी के लिए मल्टीपल हो सकता है, फेयर इनफ। आप उसको नहीं कह सकते नहीं तू गलत टीच है 110%, बिकॉज यू हैव नॉट सीन द गॉड, नाइदर ही हैज सीन द गॉड। सो व्हाट द बेस्ट यू कैन डू इज, ठीक है मैं एक को मानता हूं, आप अनेक को मानो, दैट इज फाइन। ठीक है? सबसे बड़ा चीज जो देखी जाएगी वो ये है कि आप जिस खुदा को मान रहे हो और क्लेम कर रहे हो कि ये किताब उसकी तरफ से है, ये रिलीजन उसकी तरफ से है, क्या वो इंसानियत का पाठ देता है, क्या इंसानियत की सीख देता है या नहीं देता है। हम उस पे जज करेंगे, ना कि एक या अनेक होने पे। अभी थैंक यू जी भाई। हाँ सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। तो हाँ धन्यवाद। जिसका उसका जिसको उसका बिलीव, जिसके उसके साथ है वो अनेक को माने। मुझे एक खुदा ओके, को तो मानना अच्छा तौहीद लगता साइड है। भी हो गई। अब बताओ इस्लाम में क्यों? मुझे एक खुदा का कंसेप्ट अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं और इस्लाम में। भैंस नहीं, वो चोट। तो अभी डिस्कशन हो गया एक्स हिंदू भाई। वो आपको हम्म लगता है दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट दी यार्डस्टिक। वो जी यार्डस्टिक नहीं है, वो कोई ये नहीं है, पैमाना नहीं है। ठीक है? हम्म असल पैमाना जो दूसरा बताया था कि आप जिस खुदा को या उसकी टीचिंग को या उसकी किताब को मानते हो, क्या वो इंसानियत का पार्ट देता है, वो बताइए। बिल्कुल देता है ना, देता है ना। हाँ, तो अब वो एडम साहब आपसे पूछ रहे कि क्या पार्ट आपको देता है वो बताओ, तो एडम मैं साहब उससे काउंटर करेंगे। मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ, एडम साहब से चलो नहीं बात मेरे को करना बताओ, चाहता। बताओ। जी ठीक है। अच्छा, कुरान क्या पाठ देता है ऐसा, ये हाँ बोल रहे हैं ना आप? ये सवाल है ना आपका? जी जी। कुरान इंसानियत का सबक देता है कि भाई अगर एक कहाँ पे? इंसान को भी अगर मारे तो हम्म, एक इंसान को मारना गोया साहिल ऐसा है साहब इनसे जैसे पूछे पूरी कहाँ लिखा है इंसानियत कुरान की को। किस आयत में? कहाँ? हाँ कहाँ लिखा है ये? ये है कुरान में लिखा। मैं कहाँ? अभी देखो, मैं तो कोई आलिम आपने नहीं कभी नहीं ऑलरेडी साहिल, पढ़ा? वो हूँ नहीं, मगर मैं आ,
ये सुनो सुना ना हूँ प्यारे भाई, मैं उलमा कराम एक्स से। हिंदू हाँ भाई, ठीक। देखो सबसे बड़ा मसला आप लोगों के साथ यही है कि आप भेड़ और बकरियों की तरह हो। आप हर बात सुनी सुनाई बातों पे चलते हो। मुसलमानों का नहीं नहीं सबसे भाई, बड़ा नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम मुझे आप यही ये है बताइए कि कि ये है आप कि नहीं, भेड़ ये बकरी। नहीं, ये है कि नहीं, ओ नहीं भाई, है, आपने ये पढ़ा? है कि नहीं? नहीं आपने है, पढ़ा? मैं कुरान पढ़ा हूँ मगर तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा हूँ अभी, ये पढ़ कुरान रहा में हूँ। नहीं है। देखो, मैं चैलेंज करता हूँ, दिखा दे कोई मुसलमान तो आके। कुरान को तर्जुमे के साथ भी नहीं पढ़ा इन्होंने। पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। यार बिना पढ़े फिर कैसे तुम लोगों का क्लेम होता है कि कुरान सबसे सच्ची नहीं किताब है, नहीं कुरान भाई, खुदा की वो तरफ बात, से? ओ भाई 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 कैसे सुनिए। करते हो तुम लोग? बिना पढ़े कैसे क्लेम करते हो? अरे भाई, हाँ, पढ़ा नहीं हूँ मगर कम से कम हम बयानात में सुनते हैं उलमा सर कराम बयानात के में यार झूठ बोला जाता है बयान, ना आपसे। बयानात में तो सब झूठ बोलते हैं, सब कुछ भी बोल सकते हैं। आप बिना पढ़े कैसे क्लेम कर रहे हो कि ये अच्छा, सबसे ये सच्ची नहीं किताब है, है ये बात खुदा की नहीं है तरफ? कुरान में, ये बात नहीं नहीं है, है। वो उस पे नहीं है, जाएंगे, लेकिन इस सवाल का तो जवाब दे दो नहीं पहले। साहिल नहीं है, जिस तरीके से नहीं, जिस तरीके से इसने कहा हाँ, इस तरह ओ नहीं है, भाई नहीं है, आ, मैं साहिल नहीं है। भाई से बात कर रहा हूँ, करना नहीं है, चाहता साहिल हूँ। साहब अरे कहे नहीं है। सिंधु भाई, वो नहीं मैं है वैसा। जी 100% मैं बोलिए। क्लेम करता हूँ नहीं है। आगे चल। नहीं है वैसा, जो आप जैसा बता रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन मेरा वही सवाल आपसे है कि आप लोगों ने कुरान को पढ़ा नहीं है, हदीसों को पढ़ा नहीं है, फिर ये क्लेम कैसे कर देते हो आप लोग कि ये 100% सही है? अरे यार, मैं आपको अभी कुरान खोल के बता भी सकता था मगर मैं अभी बताएं, रात के 1 बज बताएं। गया है, और मैं अभी वो नेक्स्ट टाइम आप आके बता ऊपर देना। हूँ। सुनो सुनो, हाँ एक्स बोलिए। हिंदू भाई, आपको नेक्स्ट टाइम हम्म, बता देना, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मेरा फिर हम्म, से वही सवाल है आपसे, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मतलब दुनियावी मैं तालीम कितनी है आप? 12, ग्रेजुएट है? 12वीं का, अच्छा, 12वीं 12वीं। तक तो पढ़े हो ना? और जी ताड़ी खैर केरे बच्चे नाल ओके। गल करने पे ऐसे। अच्छा, एक बात बताओ कि हम्म, आपके सामने एक नॉवेल है, ठीक है? जी नॉवेल है। अब उस नॉवेल के बारे में 40% राय ये है, मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा, कि नॉवेल बहुत अच्छी है, मस्त है एकदम, इसमें कोई गलतियां नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है? जी। 40%। हम्म, और साहिल साहब 60% लोग ये 25%, साहिल साहब 25%। 25 कर दे। नहीं, मैं उसमें एक चीज ये ऐड करने वाला था एडम साहब, कि जो ओके। 40% कह रहे हैं, उस 40 में 90% लोगों ने भी उस नॉवेल को पढ़ा नहीं है। आप समझिए आप। लेकिन सर 25% में से भी असल में 90% नहीं पढ़ा, लेकिन सेपरेट बात है। ठीक है, कंटिन्यू। मैं असल में इस दुनिया की लॉजिकल नंबर्स के ऊपर बात कर रहा था। 1/3 है ना, तो 33% कर ले आप। थर्टी अच्छा थर्टी चलो, थर्टी वैसा परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी 30% ले लेते। परसेंट 30% ये कह रहे हैं कि नॉवेल बहुत अच्छी है, ठीक है? और हम्म। 70% लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी बेकार सी नॉवेल है। आपने उस नॉवेल को पढ़ा नहीं है। अब बताइए कि आपसे कोई पूछेगा कि एक्स सिंधु भाई, ये नॉवेल के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या कहेंगे? 70% सही है या 30% सही है? 70% जो लोग हैं जो नहीं बोल रहे वो सही है। बेहतरीन। नहीं, क्या बेइज्जती नहीं आप है। 70? वो नहीं बोल नहीं रहे सही एडम, है। जैसे नहीं जैसे लेकिन भाई, ये अगर भाई मेजोरिटी ये देखा ठीक जाए, है, लेकिन सुनो सुनो मेजोरिटी सुनो सुनो। मेजोरिटी के अरे हिसाब से अगर सुनो बात तो की सही जाए। भाई, सुनो तो बोलिए। सही। मैं वो पॉइंट भी एडम साहब का भी ले ला, उसमें आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। मैं आपको फिर भी एक चीज अच्छे से समझाना चाहता हूं। अगर आपसे कोई ये सवाल करेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए मालूम है? कि भाई बोलिए। 30% तो कह रहे हैं सही है, 70% कह रहे हैं सही नहीं है। लेकिन चूंकि आप मेरी राय पूछ रहे हैं, मैं क्या मानता हूं, तो मैं पहले किताब को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्लेम करूंगा कि ये सही है या गलत है। क्या ये सही जवाब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब। है ना? सही है, सही साहिल अच्छा, जवाब। बहुत अगर लेवरेज देता है यार, तू बहुत कमीना बंदा है, बहुत लेवरेज दी था उसको। उसका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया हुआ था पहले, जब उसने कहा 70% सही है। तू तुझे पता है इस मैं बात फिर का? से वो दूसरी बात कर देते भाई, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको समझाना चाह रहा हूं एक सिंधु भाई। देखा हम्म, जाएगा तो ये भी ठीक रहेगा कि 70% गलत कह रहे हैं, तो भाई 70% लोग पागल तो है नहीं, गलत है करके ही हम्म, गलत कह रहे होंगे। लेकिन एक हम्म। रैशनल आदमी, एक लॉजिकल इंसान बोलेगा मैं खुद पढ़ूंगा पहले फिर क्लेम करूंगा जी, कि ये सही है या ये भी गलत। सही, ये भी सही हो, ये भी एक जवाब हो सकता है उसका। हाँ,
तो आप लोगों के साथ मसला ये है एक सिंधु भाई, आप मतलब सारे मोमिनों के साथ मैक्सिमम, ठीक है, आप लोग एक भेड़ और बकरी हो इस्लाम के लिए भी और मौलवियों के लिए भी। आपने कभी अपनी किताब को पढ़ी नहीं जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है ये खुदा की तरफ से, हालांकि उसी किताब के बारे में बाकी लोगों का क्लेम है कि इससे सत्यानाश किताब कोई है ही नहीं, इससे बोरिंग किताब कोई है ही नहीं, इससे एम्बिगुअस किताब कोई है नहीं, इससे हेट से भरी हुई किताब कोई है ही नहीं, इससे इलॉजिकल किताब कोई है ही नहीं। उसके बावजूद भी आप लोग ये गवारा नहीं करते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि भाई चलो पहले मैं इसको पढ़ तो लूं कि लिखा क्या है, उसके बाद में जाके किधर क्लेम करूंगा कि हाँ भाई सही है या गलत है। आप लोग भेड़ बकरी है, समझे अभी आप? नहीं तो हर इंसान जो है वो कुरान का इल्म जैसा उसका इल्म हासिल उलमा किराम करते वैसा नहीं कर सकता ना भाई। अरे उलमा का छोड़ दो, तुम ट्रांसलेशन पढ़ी है ना? जी ट्रांसलेशन पढ़ी है ना तुम्हारी लैंग्वेज में? तुमको जो हाँ, लैंग्वेज लैंग्वेज में आती है है ना। उर्दू, हाँ, तो पढ़ो उर्दू तो में है ना। सही कम से कम पहले, बाद में क्लेम करो, तब तक क्लेम मत करो। तुम लोग पढ़ते नहीं हो फिर भी क्लेम करते हो, ये दिमागी अपंगता है तुम्हारे अंदर, ऐसा समझे अभी? नहीं, आपने तो पढ़ी ही ना कुरान। हम पढ़े ना, आपने उसमें हमको पढ़ा है ना गंदगी भाई। मिली, अरे भाई हाँ, तो हमको उसमें अपंगता मिली। उस अरे यार, हाँ ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो अपंगता है, गंदगी तुम्हारे हिसाब हाँ, से है, वो ठीक है। नहीं तुम्हारे मगर अगर हिसाब से कोई कैसे, तुमने पढ़ी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से का तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है। समझ में ही के बाद तो भाई अगर कोई उसको उसके ऊपर बिलीव करता है, ईमान लाता है, वो उसी को उसका दिमागी अपंगता बोलते हैं ना। लेकिन ईमान लाओ पढ़ने के बाद लाओ ना। जब पढ़ा नहीं तो ला किस हाँ पे ईमान रहे हो? किताब के ऊपर। जब तुमने पढ़ा ही नहीं तो किसके ऊपर ईमान ला रहे हो? अरे भाई ये यानी तो ईमान किस पे ऊपर है तुम्हारे? दिमागी अपंगता प्रो मैक्स है एडम साहब, ये दिमागी अपंगता प्रो मैक्स है ये। मुद्दे को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं एक सिंधु भाई? फेक एक्शन तो कहीं साल में। अरे हाँ वो तो भाई एक मैं सिंधु समझ है रहा हूँ। नहीं। ठीक है, अरे अभी आप एक काम करो एक सिंधु भाई, पहले कुरान को हम्म, पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद इधर आना हमारे साथ, और फिर इस्लाम को सही साबित करना। आपने जब पढ़ा ही नहीं है कुरान को, हदीसों को, तो आप क्या साबित करेंगे? तो कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। ठीक है प्यारे भाई? ऐसा ठीक 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 है। हाँ अभी मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया यार, 16 कोई नहीं, मिनट। आपके दिमाग का रिचार्ज मैंने कर दिया हूं, पढ़िएगा, और आपको जैसे कि मैंने बताया है वैसी ही बातें मिलेंगी, अगर उससे हट के बातें मिलेंगी तो आप आके यहाँ पे उस पॉइंट को रख सकते हैं। ओके प्यारे चलो भाई, ठीक, ठीक है ठीक। थैंक यू।